ठीक है। तो आज का हमारा जो सवाल है वो है बेसिकली इंटीग्रल फ्रॉम -4 पाई टू 4 पाई। अपने पास x इंटू साइन टू द पावर 2nx बाई अपने पास साइन टू द पावर 2nx प्लस कॉस टू द पावर 2nx, ठीक है, dx। अगेन ये आपका, अच्छा ये -4 पाई टू 4 पाई है ना, और यहाँ पर आपका बेसिकली मॉड x है, ठीक है। तो ये आपका, चूंकि ये आपका इवन फंक्शन है तो ट्वाइस हो जाएगा, 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 4 पाई, ठीक है, x इंटू साइन टू द पावर 2nx बाई साइन टू द पावर 2nx प्लस कॉस टू द पावर आपके पास है 2nx, ठीक है, dx, ठीक है। ट्वाइस ऑफ दिस है। अब ये आप मान लीजिए बेसिकली i इज इक्वल टू ये है आपके पास 4 पाई माइनस x से हम लोग बेसिकली करेंगे तो i इज इक्वल टू हमारे पास एक ये भी आ जाएगा बेसिकली इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 4 पाई माइनस x, और बाकी सब तो आपका सेम ही है, ठीक है। साइन ऑफ 2nx से बाई आ जाएगा अपने पास साइन ऑफ 2nx प्लस है आपके पास कॉस ऑफ 2nx dx, ठीक है। अब जब हम लोग दोनों को ऐड कर देंगे तो 2i इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 4 पाई, ठीक है, और इंटू 4 पाई भी आ जाएगा अपने पास 2 इंटू 4 पाई, ठीक है, और ये आ जाएगा अपने पास साइन ऑफ 2nx से बाई साइन ऑफ 2nx से प्लस कॉस ऑफ 2nx, ठीक है, dx, ये आ जाएगा अपने पास। अब हम लोग इसमें अगर ध्यान देते हैं 2i इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 4 पाई, हाँ ठीक है। तो i इज इक्वल टू क्या आया है, i इज इक्वल टू आया है आपके पास 4 पाई इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 4 पाई साइन ऑफ द 2nx से बाई साइन ऑफ द 2nx प्लस कॉस ऑफ द 2nx dx, ठीक है। अब आप देख रहे हैं 4 पाई माइनस एक्स करने से तो कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है, तो डबल करके लिमिट हाफ कर दिए, तो 8 पाई टाइम्स इंटीग्रल ऑफ 0 टू 2 पाई साइन ऑफ 2nx बाई साइन ऑफ 2nx प्लस कॉस ऑफ 2nx, ठीक है, dx। अब आप देखिएगा 2 पाई माइनस एक्स करने से भी आपके पास कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है, तो डबल करके लिमिट हाफ कर दिए, 16 पाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई साइन ऑफ 2nx बाई आपके पास साइन ऑफ 2nx प्लस कॉस ऑफ 2nx dx। अगेन आपके पास पाई माइनस एक्स करने से भी आपके पास कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो डबल करके लिमिट हाफ कर दिए, 0 टू पाई बाई 2 साइन ऑफ 2nx बाई साइन ऑफ 2nx प्लस कॉस ऑफ 2nx dx, ठीक है। ये आपका बेसिकली कितना है, मतलब कि इंटू है 32 पाई इंटू है, ठीक है, 32 पाई है यहाँ पर, ठीक है। अब आप देखिएगा तो आप बेसिकली हम लोग ये मान लिए हैं, बेसिकली i इज इक्वल टू मान लिए हैं 32 पाई इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 साइन ऑफ द 2nx बाई साइन ऑफ द 2nx प्लस अपने पास कॉस ऑफ द 2nx dx, ठीक है। अब इसमें हम लोग लगा देंगे बेसिकली किंग्स रूल, तो आ जाएगा बेसिकली इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, ठीक है, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, ठीक है। ये अपने पास cos ऑफ द 2nx बाई साइन ऑफ द 2nx प्लस अपने पास है cos ऑफ द 2nx dx, ठीक है। अब हम लोग दोनों को जोड़ देंगे तो 2i इज इक्वल टू आ जाएगा 32 पाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 और 1 dx, तो i इज इक्वल टू आ जाएगा 16 पाई इंटू पाई बाई 2 इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर, ठीक है। एक बार मैं फिर से मिला देता हूँ, ट्वाइस फ्रॉम 0 टू 4 पाई आ गया 4 पाई माइनस एक्स, तो 2 पाई इंटू 2 तो 4 पाई वाला आ जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 4 पाई। ये 4 पाई माइनस एक्स करने से कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है, तो डबल का लिमिट हाफ कर दिए, फिर डबल करके हाफ कर, फिर डबल करके हाफ कर दिए, तो 32 पाई, तो 32 पाई इंटू आ गया है अपने पास हाफ इंटू 1 dx, तो हाफ इंटू अपने पास पाई बाई 2 तो पाई बाई 4, तो 8 पाई स्क्वायर, सही। तो बस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, ऑल द बेस्ट।